सो गाइस आज बायो के फर्स्ट चैप्टर का चौथा लेक्चर है और इससे पिछले 3 लेक्चर हम करा चुके हैं और उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। सो आपने अगर अभी तक वो 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख लें, फिर यहाँ पर आएँ क्योंकि आपको तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस, कि जो हमारे बॉडी में जितनी भी गैसेस आती हैं और फिर उसके बाद वो बाहर जाती हैं, तो ये सब प्रोसेस कैसे होता है और क्यों होता है हम इस वीडियो में जानेंगे। फुल डिटेल में पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो है हमारा लंग्स, ठीक है। क्योंकि ये नहीं होगा बॉडी में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किसी काम का ही नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो है लंग्स, ठीक है। तो लंग्स क्या होता है, लंग्स जो होते हैं वो हमारे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। अब ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो आपकी जो बोन्स होती हैं, ठीक है, चेस्ट पर आपकी जो बोन्स होती हैं यूँ करके, तो वो हमारे लंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं रिब केज। जो बोन्स होती हैं हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं हम रिब केज, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि अब ये हमारी बोन्स हैं, अगर हम इसमें से लंग्स को हटा दें, ठीक है, तो ये हमारी बोन्स का एक जो कैविटी बचेगी, अगर इसमें से हम लंग्स को निकाल दें तो एक खाली जगह बचेगी, खाली स्पेस, ठीक है। उस स्पेस को हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी या फिर चेस्ट कैविटी, ठीक है। उसको बोलते हैं हम थोरेसिक कैविटी या फिर चेस्ट कैविटी, ठीक है। और उसके नीचे ये होता है हमारा ये डायफ्रैगम, ये जो हमारा मेम्ब्रेन टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं हम डायफ्रैगम, ठीक है। जो इसके नीचे वाले जितने भी हमारे पार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, और इससे ऊपर जितने भी होते हैं हमारे वो होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, अब हमने लंग्स डिस्कस कर लिए, थोरेसिक कैविटी, रिब केज और डायफ्रागम हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारी नोस्ट्रिल से अंदर जाती है, जो आपकी जो नोज़ है, ठीक है, उसमें 2 नोस्ट्रिल होते हैं, ये तो आपको पता है। तो एयर वहाँ से एंटर करती है, ठीक है। तो ये जो हमारा पैसेज होता है, यानी ये रास्ता होता है जहाँ से एयर जाती है, इसको बोलते हैं हम नेसल पैसेज, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, मेंशन किया है, इसको बोलते हैं हम नेसल पैसेज, ठीक है। और ये जो हमारा स्पेस है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम फेरिनेक्स, ठीक है। अब फेरिनेक्स इतना इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको आगे बताऊँगा इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो होता क्या है कि जो आपकी एयर है वो नोस्ट्रिल से अंदर जाती है, ठीक है। अब एयर का जो आपका रास्ता है वो अलग है और यहाँ से फूड एंटर करता है, ठीक है, तो फूड का रास्ता भी अलग है, ये दोनों अलग रास्ते से जाते हैं। फेरिनेक्स हमारा वो एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर एयर और फूड दोनों ही साथ में मिलते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, यानी अलग अलग आते हैं और अलग अलग फिर से हो जाते हैं, लेकिन बस एक यही हमारा रास्ता है जहाँ पर फूड और एयर दोनों साथ में मिलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है फेरिनेक्स की। अब जो हमारा है वो है लैरिनेक्स, इसको हम बोलते हैं साउंड बॉक्स, यानी जितने भी हम तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं, अलग अलग साउंड, वो इसी की मदद से निकालते हैं साउंड बॉक्स की। जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो उसमें अलग अलग मैं वर्ड बोल रहा हूँ हर तरीके के, तो मैं इसी की वजह से वो निकाल पा रहा हूँ, ठीक है। इसके नीचे क्या होता है हमारा ये जो पाइप है, ठीक है, जहाँ से हमारा ये जो पाइप है इसमें हमारा फूड पाइप भी होता है, विंड पाइप भी होता है इसके अंदर, ठीक है। ये जो रिंग टाइप का हमारा पाइप टाइप का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर होता है हमारा विंड पाइप और फूड पाइप, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। तो इस जो रिंग टाइप के हमारा पाइप है उसको बोलते हैं हम रिंग ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। अब कार्टिलेज का मतलब क्या है, कार्टिलेज हमारे शरीर की एक ऐसी बोन होती है जो बहुत ही सॉफ्ट होती है। आपके शरीर में बोन है तो जितनी भी बोन्स हैं उसमें कार्टिलेज एक ऐसे टाइप की बोन है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती है। जैसे कि आपकी एयर है, एयर में जो आपकी बोन है कितनी सॉफ्ट है, आप उसको अच्छे तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, तो वो होती है हमारी कार्टिलेज, यानी सॉफ्ट बोन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा इसके अंदर पाइप है जहाँ से हमारी एयर है वो एंटर करती है, उसको बोलते हैं हम विंड पाइप, और उसका दूसरा नाम है ट्रैकिया, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये जो हमारी एयर है इधर से आई और जो हमारा फूड, दोनों यहाँ पर हैं, दोनों यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा रिंग ऑफ कार्टिलेज है इसके अंदर होता है हमारा विंड पाइप और फूड पाइप। तो जो हमारी हवा है वो विंड पाइप से जाती है और जो हमारा फूड है वो फूड पाइप से जाता है स्टोमक में, ठीक है। तो दोनों ही के पैसेज अलग अलग हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं ब्रोंकस, ठीक है। ये हमारे सिंगुलर वर्ड है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई क्या होता है,
अब ये जो एयर है हमारी विंड पाइप से आई, तो वो ये जो लंग्स है हमारे दो, इनमें अलग अलग सेपरेट जाती है, ठीक है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है रिंग ऑफ कार्टिलेज, यानी ये थिक है, ये मोटा वाला स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम ब्रोंकस, सिंगुलर है लेकिन इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ब्रोंकाई। अब यहाँ पर भी है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो ये जो है हमारा तो ये जो है हमारा उसको बोलते हैं हम ब्रोंकाई, ठीक है। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारे ये बैग लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको क्या बोलते हैं और इनका क्या वर्क है। तो ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है वो हमारे जो लंग्स होते हैं उनके अंदर होते हैं, ठीक है, और इनको बोलते हैं हम एल्व्यूलस, ठीक है। एल्व्यूलस होता है वो हमारा सिंगुलर है यानी एक है, लेकिन हमारे उसमें तो बहुत सारे होंगे, मिलियंस होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एल्व्यूली, ठीक है। तो होता क्या है कि हम समझते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल में बस इतना फ़र्क होता है, एस लगा के वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन साइंस में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें दोनों ही वर्ड अलग अलग देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया एल्व्यूली क्या होता है। अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन सबके वर्क क्या हैं, ठीक है, तो डिटेल में हम उनके आपको नोट्स बना कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि लंग्स की पोजीशन कहाँ है हमारी बॉडी में, लंग्स कहाँ पर है, तो आप इसको अगर अच्छे वर्ड में आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं लंग्स जो होते हैं हमारे बिहाइंड द रिब केज, यानी जो आपकी सामने की जो प्रोटेक्शन वाली जो बोन होती है बिहाइंड द रिब केज इनसाइड द थोरेसिक कैविटी, यानी जो इसके बीच की जो कैविटी है, जो स्पेस है, उसको बोलते हैं हम थोरेसिक कैविटी, तो उसके बीच में ही तो होते हैं ये, ठीक है, बिहाइंड द रिब केज एंड इनसाइड द थोरेसिक कैविटी, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको हमारे चैनल से ऐसी साइंस की रोज़ाना वीडियो मिलती रहेंगी।